आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। अचानक से पिताजी की तबीयत नासाज हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लगी और वो तुरंत बाबूजी के पास आ गया। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो नालायक, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात को ड्राइवर को बुलाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो, गधा कहीं का, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता नालायक। नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी और पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्दों बचपन से ही सुनते आ रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद भी मान चुका था कि वो सच में ही नालायक है। तभी तो उसको जन्म देने वाले पिता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के सारे दोस्त उसे नालायक बुलाते थे क्योंकि वो बार बार फेल हुआ था। आसपास मोहल्ले वाले नालायक बुलाते थे क्योंकि घर वाले ही नालायक बुलाते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि शादी के बाद उस औरत के भाग फूट गए जिसने से शादी की। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को आज तक उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे अब नालायक के नाम से बुलाएगी। यही सारी बातें सोचता हुआ वो रोने लगा और अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना करने लगा। वह उसकी दुआओं का ही असर था या फिर मर्ज ही साधारण था कि डॉक्टर ने सुबह में उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी और कहा, तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही घर लौटा, बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ के वापस मुड़ा तो बाबूजी की तेज आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अस्पताल में मर जाएगा, लौटेगा नहीं। यह सुनकर कुछ देर वो ठिठक गया और सिर झुकाए हुए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन इस बार माँ से नहीं रहा गया और माँ ने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक कहते रहते हैं। आपने अवधेश और महेश दोनों को अपनी बीवी के साथ सोए रहे हैं, उनको तो यह भी नहीं पता कि आपको रात में क्या हुआ है। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये भी आपका ही बेटा है, फिर भी पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं और डांटते फटकारते रहते हैं। ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, जो मुंह में आता है उसे सुनाता रहता है। बाबूजी ने इस बार आश्चर्य से माँ की ओर देखा। माँ रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है तो क्या हुआ, हर कोई होशियार थोड़ी होता है। वो अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को, सबको तो खुश रखता है। और जिन दोनों बेटों को आप लायक और बुद्धिमान समझते हैं वो आपको पूछते तक नहीं। बाबूजी रोते हुए बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक श्रवण कुमार जैसा बेटा जो दिन भर नालायक और गधा बुलाने के बाद भी मुझे दुख नहीं होने देता, उसे गले न लगा पाने का कष्ट मुझे कितना होता होगा। आस पड़ोस के लोग भी बीच में अपने बेटे को उल्टा सुल्टा कहते रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट कर जवाब देना तो दूर सर उठाकर देखता भी नहीं। बाहर से जब घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देखता है कि कहीं बाबूजी को कोई परेशानी तो नहीं है। न जाने क्यों तुम ऐसा कह रही। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते पीड़ा नहीं होती? भाग्यवान, मेरा दिल पत्थर का नहीं, मैं भी इंसान हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा ये बेटा उन दोनों की तरह लायक ना बन जाए जो मुझे पूछते तक नहीं है।
इसीलिए मैं उनके मन में कभी यह भाव पैदा न होने दूं कि वो परिपक्व है और सबसे लायक है। ये इसीलिए बोलता रहता हूँ। यह बात सुनकर माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हो? हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी। इतना कहते हुए बाबूजी ने पत्नी के आगे दोनों हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ा और वो भी रोने लगी। बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू की धार बही जा रही थी। उसका जी कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी को गले से लगा लूं और खूब रो। वो आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में बाबूजी की आवाज़ टकराई। अरे ओ नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में छोड़ आया क्या? कितना भी समझा दो, इस कामचोर को ये हमेशा नालायक ही रहेगा। लेकिन इस बार नालायक बेटा दुखी नहीं था। तुरंत दौड़ता हुआ गाड़ी के पास गया और दवा लेकर आया। इस बार बाबूजी भी देख के हैरान थे और कुछ बोल नहीं पाए। दोस्तों, हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि उनकी डांट फटकार का मतलब क्या है। इसीलिए हमें भी अपने माँ पिता घर वालों से प्यार करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या आपने कुछ ऐसा सुना है जो आपके दिल को ये बात लगी हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।